हम डिस्कस कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, सारे बच्चे आए थे लास्ट क्लास में, सबका अपडेट है, राइट है सर। आज हम आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से। हम एक क्वेश्चन दिए थे आपको, आपने कर लिया क्या, या मुझे करने की जरूरत है? आपने किया है क्या? लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर दूं? मेरे को क्वेश्चन याद नहीं, आपने कर लिया है शायद वो वाला क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, राइट? ऐसा क्वेश्चन अपने पास था बेटा। क्या मुझे फिर से करना है क्या? चलो आजा कर देते। खाली मुझे आप ए वेक्टर की वैल्यू को बता दो बेटा, ए वेक्टर था क्या वो मुझे एक बार याद दिला दो। क्या था बेटा ए वेक्टर, बताओ तो क्या था? 3 i कैप, इस तरह से था क्या? 3 i कैप से स्टार्ट है, ओके। 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस आपके पास बोल बेटा प्लस 2 k कैप, ये आपके पास बेटा ए वेक्टर थे। आइए बी वेक्टर बताओ मेरे को बच्चे। 4 i कैप, ओके, 2 j कैप, ओके, k कैप, ओके, राइट। ऐसा अपने पास ये दो वेक्टर हमें दे रखा था। लास्ट जो पोर्शन अपने पास थे, पॉइंट मतलब क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, वो आपसे कह रहा था भाई साहब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, किसका? ए वेक्टर का, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर के डायरेक्शन में ए वेक्टर का कंपोनेंट है ना बेटा। आ जाओ ध्यान से देख, मैंने कहा था भाई साहब किसका कंपोनेंट? ए वेक्टर का, किसके डायरेक्शन में? बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा बी कैप? बोलो, राइट है साहब। क्या आपके पास ए वेक्टर अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। क्या आपके पास बी कैप अवेलेबल है? नहीं है अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, बी कैप की सर्च में निकलेंगे, बी कैप को सर्च करेंगे। तो क्या हम जानते हैं बी कैप इज इक्वल टू आपके पास बी वेक्टर अपन कितना बच्चे, बी ऐसा होता है क्या? अरे बोलो। अब मैं यहां से देखा था बेटा बी वेक्टर अपने पास क्या है, वो आपके पास क्या बेटा 4 i कैप प्लस आपके पास कितना बेटा वो 2 j कैप प्लस आपके पास कितना बेटा k कैप। क्या ऐसा था बी वेक्टर? ऐसा। ये बी क्या अपने पास है? क्या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है भाई साहब? तो क्या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर जी मुझे आता है, मैं यहां से निकाल सकता हूं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आइए ध्यान से देखिए, किसी भी वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में कोई भी वेक्टर आपको गिवन है, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने कहा तो उसके i के आगे वाले का स्क्वायर प्लस इसके j के आगे वाले का स्क्वायर और k के आगे वाले का स्क्वायर करेंगे और रूट ले लेंगे सारे का, याद है? तो भाई साहब मैं यहां से आपको कल कैलकुलेट करके बताया था, अभी फिर से कर रहा हूं। क्या ये आपके पास ये 4 का स्क्वायर, क्या आपके पास ये 2 का स्क्वायर, क्या आपके पास ये बेटा 1 है, 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 21 आया था क्या? ऐसा है क्या? राइट है सर। अब हम क्या करेंगे, बी के बी से डिवाइड करेंगे, मतलब रूट ओवर 21 से डिवाइड करेंगे। क्या मैं ऐसा करूंगा? बोलो ध्यान से। अब यहां से ध्यान से देखना, मैं इसको पर्सनलाइज कर देता हूं, अलग अलग कर देता हूं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई साहब 4 i कैप अपन कितना रूट ओवर 21 प्लस आपके पास है 2 अपन रूट ओवर 21 j कैप प्लस ये आपके पास है k कैप अपन कितना 1 अपन कितना बच्चे रूट ओवर 21, कुछ ऐसा आपके पास है क्या? अरे बोलो। अब यहां से क्या करना अपने पास, हम यहां लौट कर आते हैं। ये हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए था बेटा? ए वेक्टर डॉट बी कैप, मुझे ये चाहिए था। क्या आपके पास ए वेक्टर जो है उसको ला करके रख देते हैं? क्या ए वेक्टर आपके पास है बेटा 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस आपके पास कितना बेटा 2 k कैप, क्या आपके पास ऐसा है ना भाई? चलिए डॉट प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट? बी कैप का। क्या आपने बी कैप को निकाल लिया क्या बच्चे? आपने जो निकाला इसको ला करके रखते हैं। 4 i कैप अपन कितना बच्चे रूट ओवर 21 और ये आपके पास है 2 ओवर रूट ओवर 21 j कैप और ये आपके पास है 1 अपन रूट ओवर 21 k कैप। क्या आपके पास ऐसा है? अरे बोलो। अगर ऐसा आपके पास है बेटा तो मैं यहां से देख सकता हूं, क्या इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास ऐसा रिजल्ट आएगा? क्या ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का? क्या ये वाला वेक्टर भी कंपोनेंट फॉर्म में? क्या ये वाला भी कंपोनेंट फॉर्म में? तो कल हमने एक रिजल्ट देखा था कि जब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में होते हैं उसके डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, सुनना ध्यान से, मैं ऐसा कह सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी कैप इज इक्वल टू, आ जाओ, क्या मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 अपन रूट ओवर 21 ओके प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे के साथ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 अपन रूट ओवर 21, कुछ ऐसा। चलिए आइए उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपन रूट ओवर 21, ऐसा कुछ। बात समझ में आ रही है? ऐसा। अब यहां से मैं क्या देखता हूं भाई साहब, क्या सबका बेस सेम है? क्या
मतलब सबके कॉमन लेंगे 21 आ जाएगा क्या नीचे में, या आपके पास नीचे में रूट ओवर 21 हो जाएगा। 12 और 8 आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 20, और 20 को दो राइट ऐसा, तो आपके पास हो जाएंगे 22। क्या आपके ऐसे आ रहे हैं आंसर, बात समझ में आ रही? किसी को कोई डाउट है? ए वेक्टर डॉट बी कैप की वैल्यू अपने पास आई, ऊपर आपके पास है 21, नीचे आपके पास रूट ओवर 21, ऊपर 22 नीचे रूट ओवर 21। आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? क्या आपको दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम्स? क्या सारे बच्चे का बन गया? अरे बोलो। चलिए आइए आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे, 1 2 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर टॉपिक को चेंज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पे आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो आ जाओ, अब बात को समझिए, सुनिए ध्यान से, आगे चलते हैं। हाँ भाई इतनी बातें अपने पास हो गई, चलो आगे चलते हैं। किसी को डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं भाई। क्या मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ क्या? हाँ तो भाई कहाँ पर फंस रहे पूछ ले। अरे भैया तो क्वेश्चन करा रहा ना, ये तो कोई किया हुआ ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आइए बात को समझिए, आगे चलते हैं भाई। सब क्वेश्चन वगैरह तो फास्ट करने की आदत डालना पड़ेगा ना भाई, तो कैसे बनेगा आपसे कंपटीशन में? आप हमसे सीखिएगा ना, समझे बात? भैया तो कल आपको धीरे धीरे सिखाया ना यार, आदमी है यार तू। चल ठीक है, बच्चे की तरह करूंगा, टेंशन मत ले। आज सुनना ध्यान से, क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो क्वेश्चन ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर where a vector is equal to 3i cap plus 2j cap plus xk cap, ऐसा। ओके, एंड आपके पास है b वेक्टर, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास है माना 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस आपके पास है बेटा 4k कैप, ऐसा कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर वेयर a वेक्टर इज इक्वल टू इतना और b वेक्टर आपके पास इतना है, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। समझ में बात आ रहा है? एक आपके पास हिंट्स दे रखा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप देखो तो ध्यान से, क्या दे रखा है कि a वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, b वेक्टर को। तो क्या आपको ये बात पता है कि कभी भी वेक्टर दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो क्या उनका डॉट प्रोडक्ट जो अपने पास होता है क्या वो 0 के बराबर होता है? अरे नहीं आया तो बेटा प्यारे प्यारे ध्यान से देख, सर जी आपके पास ए वेक्टर अवेलेबल है क्या? हाँ बेटा ए वेक्टर अवेलेबल है। क्या मैं ऐसा लिखूंगा 3i कैप प्लस आपके पास क्या बेटा 2j कैप प्लस आपके पास कितना बेटा बोल xk कैप, क्या मैं ऐसा लिखूंगा? अब इस साइड अपने पास आ जाए बेटा, क्या बी वेक्टर आपके पास क्या है बेटा 3i कैप प्लस आपके पास है 2j कैप प्लस ओके आपके पास है 4k कैप, क्या ऐसा है बोलो? बात समझ में आ रही? ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा? परपेंडिकुलर है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो क्या आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाओ, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस x को मल्टीप्लाई किया 4 से, ये 4x इज इक्वल टू 0, ऐसा। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रही है? राइट है सर। 9 को हमने इन दोनों को आपस में ऐड किया 13 अपने पास हो जाएंगे, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 4x इज इक्वल टू -13? नहीं आया क्या? अरे बोलो। अरे भैया इसको इधर कर सकते हैं ना, तो मैं यहां से अपने पास लिखूंगा सर जी आपके पास है 4x इज इक्वल टू -13। ओके, तो क्या x इज इक्वल टू -13 अपन 4 आया क्या? नहीं आया। अरे बोलो, पास है, स्टार्ट कर दी। राइट है, सेम क्वेश्चन है। राइट है साहब, क्वेश्चन ये है कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू आपके पास बी वेक्टर है, ओके, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। राइट, ऐसा ए वेक्टर है क्या? ए वेक्टर को हमने कहा आपके पास है 2i कैप प्लस 2x j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा है। और जो b वेक्टर अपने पास है वो हमारे पास है -3i कैप प्लस x j कैप ओके -5k कैप, ऐसा आपके पास, ऐसा। ये दो वेक्टर आपके पास गिवन है। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो x की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, आप ट्राई करें x की वैल्यू को निकालें। समझे बात को? ये आपके पास a वेक्टर, ये आपके पास दूसरा वेक्टर है और आपसे कह रहा है भाई साहब x की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना। ठीक है, राइट। प्यारे बच्चे आ जाओ, देखो बाबू इधर देखिए, आइए सुनिए ध्यान से।
ये आपके पास दो फोर्सेज हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अपने पास ऐसे फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है, राइट है सर। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू को निकालना, ओके। तो हम क्या जान रहे हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है बेटा, तो क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर होगा? अगर परपेंडिकुलर है तो 0 के बराबर हो। आ जाओ, ए वेक्टर आपके पास कितना है बेटा? क्या मैं बड़ा हो चुका हूं, डायरेक्ट करूं क्या? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, ओके। चलो आ जाओ, 2x को x से करेंगे अपने पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, राइट ऐसा। ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 हो जाएगा, इजिकल टू 0, कुछ ऐसा आपके पास। अब मैं यहां से देख रहा हूं कि ये -16 -15 किसके बराबर अपने पास बेटा? -21 के बराबर। -21 इधर जाएगा तो आपके पास 2x स्क्वायर इजिकल टू +51 ऐसा हो जाएगा क्या? सॉरी, +21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? +21, राइट ऐसा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि x स्क्वायर की वैल्यू 21/2 क्या आपके पास ऐसा होगा? अब मैं यहां से कह सकता हूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 21/2। क्या मैं इसको जब इवन पावर इस साइड जाता है बेटा, तो आपके पास प्लस माइनस इस तरह से आते हैं, हमेशा प्लस माइनस आएगा जब भी इवन पावर ऐसा जाएगा, ठीक है सर। तो ये आपके पास x के दो वैल्यू हो गए, एक आपके पास प्लस वाला और दूसरा आपके पास क्या बेटा? माइनस वाला। मतलब x इज इक्वल टू आप कह सकते हो √21/2, और जो दूसरा आपके पास है x की वैल्यू -√21/2। ओके, बात समझ आइए। टॉपिक का नाम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ बोल, टॉपिक का नाम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए बात को समझिए, टॉपिक का नाम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आइए, ठीक है, ठीक है। आइए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्रॉस प्रोडक्ट। सुनना ध्यान से, सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। डॉट प्रोडक्ट की बातें अपने पास हो गई, इसका सारा प्रॉपर्टीज वगैरह हमने देख लिया। अब किसकी बात करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। आ जाओ, सुनना ध्यान से। माना आपके पास बेटा ये ए वेक्टर है और ये दूसरा आपके पास बेटा ये बी वेक्टर है। सुनना ध्यान से, ये आपके पास ए वेक्टर और दूसरा आपके पास क्या बेटा? बी वेक्टर, राइट ऐसा। और दोनों के बीच का जो एंगल अपने पास है वो थीटा के बराबर। किसके बराबर है बेटा? थीटा के बराबर। हमें करना है क्या? इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी जो वैल्यू अपने पास होती है, सुनना ध्यान से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी जो वैल्यू अपने पास होती है ए बी साइन थीटा। उस वाले केस में कितना था बेटा? तो ये जो अपने पास है इसका मैग्नीट्यूड होता है और इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है। ये जो डायरेक्शन अपने पास है उसको हम क्या दिखाते हैं? एन कैप से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एन कैप से। सुनिए ध्यान से, दो चीज आपके पास है, ये जो अपने पास हो गया इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो अपने पास है बेटा ये आपके पास डायरेक्शन, ठीक है ऐसा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू अपने पास है ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड है, और ये इसके क्या बेटा? डायरेक्शन है। समझ में बात आ रही? ठीक है, ऐसा, राइट ऐसा। ए क्रॉस बी का वैल्यू अपने पास है ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड, और ये इसके डायरेक्शन है। ओके, अब आजा ध्यान से देखना कि सर जी इसके डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या मैं साइन ऐसा लगाऊंगा? हम मॉडुलस लगाऊंगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिखूंगा ए बी साइन थीटा? बात समझ में आ रही? और जो एन कैप आपके पास है वो हमारा डायरेक्शन है। एन कैप ऐसा, ये आपके पास क्या बेटा? डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट ऐसा। एन कैप आपके पास क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैन बी found by using राइट हैंड। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसका बहुत यूज करेंगे 12वीं में, ठीक है। बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। बात समझ में आ रही? राइट हैंड थंब रूल, बात समझ में आ रही? इंपॉर्टेंट है ये, अब थोड़ा सीरियस होकर समझिए, राइट ऐसा। हमने क्या बोला? आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया, इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा आया, और ये जो अपने पास इसके डायरेक्शंस आए, इनका क्या अपने पास है? डायरेक्शन। वो स्केलर था अपने पास। देख, आज अपने आप तुम खुद बता दोगे। इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम अपने पास क्या बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट में आपको बता चुका हूं, लास्ट क्लास में, है ना भाई।
तो वेक्टर प्रोडक्ट इसका नाम क्यों बेटा, ध्यान से देखना, इसके पास दोनों चीज है, एक तो मैग्नीट्यूड भी अपने पास है बेटा और डायरेक्शन भी। बट इससे पहले वाले केस में जब स्केलर की बात किया था तो वहां देखो क्या था, सुनो, हमने वहां पे किया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आपके पास आया था ओनली ए बी कॉस थीटा, क्या आया था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आया था बेटा। बट आज क्या अपने पास आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जो एन कैप है वो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। हाँ पूछिए। नो, कैसे, दोनों अलग है, साइन अलग है, कॉस अलग है। इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अपने पास है, इसका मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा के बराबर है और इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के बराबर, दोनों अलग चीज हो गया ना। साइन 40 मान लें कि साइन 60 की कॉस 60 की वैल्यू 1/2, बट साइन 60 की वैल्यू नॉट 1/2, वो तो √3/2 हो जाएगा, तो अलग अलग वैल्यू। बात समझ में आ रही, राइट है सर। तो हमने क्या देखा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है क्या वो ए बी साइन थीटा है, राइट है सर। तो इन कैप अपने पास है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। मतलब ये क्या है, इन कैप, इसका डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। बात समझ में आ रही, चलो ठीक, अच्छी बात है। अब देखना ध्यान से, एन कैप, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जिस प्लेन में ए वेक्टर बी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा, बताएंगे समझाएंगे, फिर बस लिख दे रहा हूं। इन कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर बी वेक्टर, राइट। ऐसा अगर मान लिया कोई प्लेन अपने पास है, बोर्ड का प्लेन है, सुनना, ये आपके पास बोर्ड का प्लेन है, तो ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, तो जो आपका अपना बेटा जो आपके पास एन कैप होगा इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, चाहे ऊपर की तरफ चाहे वो अंदर की तरफ भी हो सकता है, क्या परपेंडिकुलर है, तो समझ में बात आ रही है। तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जिस प्लेन में ए वेक्टर बी वेक्टर लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा आपका एन कैप, ठीक है। एन कैप है क्या, यूनिट वेक्टर है ना बाबा, किसके डायरेक्शन को दिखा रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखा रहा है। बोलो ना भाई, तुम तो पढ़े लिखे लड़के हो ना, तुम तो ये भी बोल सकते हो गुरुजी कैसी कैसी बातें कर रहे हो। एन कैप इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, आप ये कह सकते हो, हम तो पढ़े लिखे लड़के, हम तो कहते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपन कितना बच्चे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओहो, समझ आया क्या, नहीं आया? यहां पे देख ध्यान से, आपके पास कुछ ऐसा आपके पास आ रहा है भाई साहब, एन कैप इज इक्वल टू, ऊपर में वेक्टर है ना बाबा, इसी का यूनिट वेक्टर है ना, जैसे आपको सिखाया था पी कैप इज इक्वल टू पी वेक्टर अपन मॉडुलस ऑफ पी, Yes, sir. बोलना। Yes, sir. तो इन द सेम वे एन कैप क्या है, डायरेक्शन किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन है, तो बाबा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपन कितना उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अरे नहीं आया, बात समझ में आ रही, ठीक है, इसे नोट कर। अभी हम डायरेक्शन फाइंड करना नहीं बताएं, बस आपको डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम बताएंगे क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट। चलिए हाँ अभी करेंगे बाबा, स्टार्ट ही क्यों, खत्म करूंगा, टेंशन मत ले। चलो आ जाओ, आ जाओ। देखो हमने क्या बोला आपको, स्टार्ट, राइट। हमने ऐसा बोला कि आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो अपने पास है बेटा वो मैग्नीट्यूड, और ये अपने पास क्या डायरेक्शन आ रहे हैं, ठीक है सर। अब आ जाए ध्यान से, सर डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो देखो क्या डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल बोल रहे हैं। हम क्या करेंगे, डिस्कस किसके ऊपर कर रहे हैं, डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं, है ना भाई, किसके ऊपर, डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं। ओके चलो आ जाओ, कैसे डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। माना आपके पास बेटा ये हमारा ए वेक्टर है और ये आपके पास है बेटा बी वेक्टर, ओके ध्यान से देखिएगा, और ये अपने पास दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हमें करना फाइंड क्या करना, डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है भाई साहब, राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अपने राइट हैंड को लेंगे, राइट ऐसा। आपको क्या किसका डायरेक्शन फाइंड करना बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना। ध्यान से देखना, पहले कौन आ रहा है, पहले ए आ रहा है कि पहले बी आ रहा है, ए। तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को, राइट हैंड मेरा
राइट। इसको हम क्या करेंगे, ए पर रखेंगे, रख दिया ए पे, देखना ध्यान से, इस तरह से रख रहे हैं। और किधर की तरफ कल करेंगे, बी वेक्टर। क्या बी वेक्टर नीचे के ऊपर है, तो मैं इस तरह से कल करूंगा, कर दिया अंगूठा, राइट ऐसा। और ये जो अंगूठा अपने पास है इसको स्ट्रेच करेंगे। क्या अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, क्या अंगूठा बोर्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। इसका मतलब जो अंगूठा है बेटा वो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन को दे रहा है। किसको दे रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन को। वंस मोर, एक बार फिर से सीखो, आपको क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है। समझ में बात आ रही, पहले ए आ रहा कि पहले बी आ रहा, ए। हम क्या करेंगे बेटा, अपने हाथों को ए पर रखेंगे ऐसा, और ए पर रख करके वैसे कल करेंगे किस डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, ओके। और अपने थंब को स्ट्रेच करेंगे। जब अपने थंब को स्ट्रेच करेंगे तो क्या जो थंब अपने पास है क्या वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और ये जो थंब अपने पास है बेटा किसके डायरेक्शन को बता रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। बात समझ में आ रही, यही आपके पास एनकैप है, बात समझ में आ रही, ठीक है ऐसा। तो ये जो अपने पास बाहर की तरफ डायरेक्शन है वही हमें क्या बता रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। अब एक बात और, एक मिनट सुना ध्यान से, जब बोर्ड के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, अपवर्ड डायरेक्शन, मैं क्या करता हूं, मैं क्या कोई भी अपने पास, राइट ऐसा, अपवर्ड डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गोला बना करके डॉट बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये डायरेक्शन को बता रहा है, कौन से डायरेक्शन को, वो डायरेक्शन जो बोर्ड के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, राइट ऐसा। और जो डाउनवर्ड अपने पास डायरेक्शंस होते हैं, ये आपके पास अपवर्ड नॉर्मल, और ये अपने पास है डाउनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ। ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन अपने पास होते हैं, माना कि अपने ऐसा हुआ कि इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ आ गया, तो अंदर वाले डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, इस तरह से करके क्रॉस बनाते हैं, ठीक है। ये डाउनवर्ड नॉर्मल है, और ये अपने पास क्या बेटा, अपवर्ड, ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। बात समझ में आ रही, ठीक है। ये डायरेक्शन को दिखाने का तरीका है, बाहर के डायरेक्शन को दिखाना। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या बाहर की तरफ आया, अगर बाहर की तरफ आया तो इसका जो डायरेक्शन अपने पास है बेटा, जो इसका अपने पास है ए बी साइन थीटा एन कैप, जो अपने पास है ये एन कैप जो बाहर की तरफ डायरेक्शन है वो कैसा अपने पास है। अगर मैं ऐसा लिख दूं कहीं पर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ऐसे करके ऐसे बना दूं, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका डायरेक्शन जो अपने पास है बोर्ड के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है। समझ में बात आई, ठीक है ऐसा, बात समझ में आ रही। इसका मतलब ये हो रहा है कि डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, ठीक है। अगर मैं क्रॉस लिख देता तो फिर डायरेक्शन अपने पास अंदर की तरफ हो जाता। समझ में बात आ रही, तो क्या हाँ के कैप भी हुआ, किसी क्वेश्चन में के कैप भी लिख सकता है, क्योंकि हम जानते हैं इधर अपने को आई कैप, इधर अपने पास जे कैप, तो क्या बाहर वाला के कैप। अगर हम एक्स वाई जेड लेके चलेंगे, माना कि हम ऐसा मानते हैं कि इधर आई कैप है, इधर आपके पास जे कैप है और बाहर की तरफ आपके पास क्या बेटा के कैप, अगर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं तो इसके डायरेक्शन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए बी साइन थीटा के कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही, तो दोनों तरीका अपने पास है, राइट ऐसा। अगर क्वेश्चन में ऐसा अगर ऑप्शन में हो तो इस तरह से लिखेंगे, अगर ऐसा होगा तो अपने पास ऐसा लिखेंगे। समझ में बात आ रही, बोलो राइट ऐसा। तो हमने क्या देखा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, अपने राइट हैंड को लेंगे, पहले ए आ रहा है तो ए पर रखेंगे और किधर की तरफ कल करना है, बी की तरफ, बी इधर है ना, बी की तरफ अपनी उंगली को कल करेंगे और अंगूठा को स्ट्रेच करेंगे। जो अंगूठा अपने पास है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन को दे रहा है, तो क्या अंगूठा बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं गोला बना के डॉट दूं। बात समझ में आ रही, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं के कैप की तरफ इसका डायरेक्शन। समझ में बात आई, राइट है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब इसी में अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालते तो क्या होता है, सुनना ध्यान से, आ जाओ ध्यान से देखिए, आ जाओ कि सर जी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एक बार निकाल के दिखाओ। कोई बात नहीं बेटा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो अपने पास है बेटा वो किसके बराबर होगा, बी ए साइन थीटा, और जो इसका डायरेक्शन अपने पास होगा ये भी हमने क्या बोला, जनरलाइज करके बोला एन कैप। अब एन कैप है क्या वो ध्यान से देखना, किसका डायरेक्शन निकालना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का निकालना है। एक बार फिर से फिगर इधर बना देता हूं, ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बेटा बी वेक्टर है, और क्या ये दोनों के बीच का एंगल है, राइट है सब। हम क्या करेंगे बेटा, अगेन अपने पास राइट हैंड को लेंगे, पहले बी आ रहा है कि पहले ए आ रहा है, पहले बी, अपने राइट हैंड को बी पे रखेंगे इस तरह से, और जो अपने पास है क्या ए की तरफ कल करेंगे, ये इधर है कि इधर है, तो अपने को इधर की तरफ ए की तरफ कल करेंगे और अपने अंगूठे को स्ट्रेच करेंगे। क्या अंगूठा अंदर जा रहा है, क्या अंदर जा रहा है बेटा, तो क्या जो एन कैप जो डायरेक्शन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या मैं उसको ऐसा दिखा सकता हूं डाउनवर्ड ऐसा, या फिर कोई बोलता सर जी इसको माइनस के कैप से भी तो दिखा सकते हो, बिल्कुल दोनों सही है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी विल सी,
राइट ऐसा, वी विल शो राइट ऐसा, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है, हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको दिखाएंगे। ओके, राइट ऐसा, ठीक है। तो ये बातें पता चली। अच्छा एक बात बताओ मेरे को बच्चे कि बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, क्या कोई बताएगा क्या? ये आपके पास है बी ए साइन थीटा के बराबर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास है ए बी साइन थीटा। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? क्या मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूं, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? क्या क्या दोनों का डायरेक्शन भी सेम है? क्या नहीं? इसका मतलब भाई साहब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन सेम। इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों वेक्टर आपस में सेम नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे? जब उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम होंगे। बात समझ में आई? तो मैं कह सकता हूं, यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं और कह सकता हूं आपसे कि गुरुजी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अनइक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्यों भाई साहब ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? हमने देखा दोनों का मैग्नीट्यूड तो सर जी सेम है बट डायरेक्शन, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर है? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। इज इट? अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ रही? ठीक है सर। अब हमें क्या कर सकते हैं, सुनना, ये बातें अपने पास होगी। अब अपने को अगर मान ले कि हमें बराबर दिखाना, देख क्या फर्क है दोनों, बस डायरेक्शन का फर्क है। एक का डायरेक्शन अपने पास क्या बेटा बाहर की तरफ है ना, और एक का डायरेक्शन कैसा बेटा अंदर की तरफ है। बात समझ में आ रही है? तो एक बार सुनो ध्यान से, इतनी बातें हमने देख ली, क्या हमें इसे ऐसा लिखा जा सकता है? क्या देखो डायरेक्शन का फर्क है, राइट है सर। आपने बोला इस वाले डायरेक्शन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन माइनस के कैप है, और इसका जो डायरेक्शन अपने पास है बेटा वो प्लस के कैप है। समझ में बात आ रही है? अगर इसमें पहले से एक माइनस लगा दिया जाए तो क्या ये भी प्लस के कैप हो जाएगा? बोलना देख, इसका डायरेक्शन अपने पास क्या बेटा प्लस के कैप है, इसका डायरेक्शन माइनस के कैप है। अगर मैं तुमसे बोलूं, सुनना ध्यान से समझिएगा, इसका डायरेक्शन माइनस के कैप है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं। क्यों नहीं बराबर? क्योंकि इसका डायरेक्शन के कैप और इसका डायरेक्शन माइनस के कैप। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें अपने से एक माइनस लगा देंगे तो क्या अब दोनों बराबर हो जाएगा? समझ में बात आ रही? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसका। समझ में बात आ रही है? फिर से पूरा करके बताऊं, करके बता दूं? कोई बात नहीं, आज सुन ध्यान से, आज देख इतनी बातें अपने पास हो गई, आज सुनना, इतना थोड़ा सा छोटा हुआ है, ठीक है, राइट ऐसा। तो ये समझो बात को। अच्छा छोटा लिख देते हैं, रो मत। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास है बी ए साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? ऐसा, ठीक है सर। मैं आपको फिर से लिख रहा हूं, चला जाए एक बार सर जी। आप ऐसा लिखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आपने क्या लिखा? ए बी साइन थीटा के कैप, आपने ऐसा लिखा, बिल्कुल सही। आपने लिखा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू आपने लिखा बी ए साइन थीटा का माइनस के कैप। अब मैं तुमसे कहूं, क्या इसमें अगर मैं माइनस लगा दूं, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मतलब माइनस लगा रहा हूं, तो क्या बी ए साइन थीटा ये अपने पास माइनस के कैप, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? माइनस लगाया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? तो मैं ये कह सकता हूं कि माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आपके पास ये बी साइन थीटा के कैप हो गया। क्या ये क्या है? क्या ये है? यही तो है बी ए साइन थीटा, अपने पास ए बी साइन थीटा के कैप, ये भी तो अपने पास है ए बी साइन थीटा के कैप। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे बोलो, नहीं आया? बात समझ में आई? जो डब्बे में दे रहा हूं सुबह शाम ले आओगे, ठीक है, गर्म पानी में। बात समझ में आई? वंस मोर, ओके, राइट है साहब। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू अपने पास है ए बी साइन थीटा के कैप, इसमें कोई डाउट नहीं, वहां से आया, हमने देखा भी डायरेक्शन, राइट है साहब। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कहां से आया? यहां से आया, अभी जस्ट लिखा इसका डायरेक्शन। बी पे हाथ रखा, ए की तरफ कल किया, अंदर की तरफ गया तो अंदर वाला माइनस के कैप, राइट है साहब। हमने इसको लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात? हम दोनों साइड माइनस लेते, इधर भी माइनस लेते तो इधर भी मैथमेटिक्स का कोई रूल हमारा नहीं टूटेगा। जब दोनों साइड माइनस ले रहे तो कोई भी मैथमेटिक्स का रूल नहीं टूटेगा। आ जाओ, आपने इधर भी लिया, आपने इधर भी लिया, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास हो गया बी ए साइन थीटा के कैप, राइट ऐसा। अब तुम इसको ध्यान से देखो, इसको मैच करो, कहां किसके किस में मैच कर रहा है। आप इसे जब ध्यान से देखिएगा बी ए साइन थीटा के कैप, तो क्या बी ए साइन थीटा के कैप ए क्रॉस बी के बराबर है? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी? ये किसके बराबर है भाई? ये इसके बराबर है ना। तो क्या इसके जगह पे ये लिखा जा सकता? तो यहां से एक रिजल्ट अपने पास आया भाई साहब, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो यहाँ पे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, बात समझ में आ गई? आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, बात कर दी। बताता है, और ये किसको बता रहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? ये किसको बता रहा था? मैग्नीट्यूड को बता रहा था। ओके, चले ध्यान से देखिए। फिर हमने कहा ये डायरेक्शन को बताता है, तो ये जो डायरेक्शन को कैसे बताता है, तो हमने कल लास्ट क्लास में आपको रिवाइज कराया था कि भाई साहब हमें क्या निकालना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। हम ए पे अपने राइट हैंड को रखेंगे, किससे इसके डायरेक्शन को फाइंड करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। ये जो डायरेक्शन अपने पास है बेटा, राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से इसको फाइंड करते हैं। ओके, ऐसा लास्ट क्लास में हमने देखा था। आजा तुम्हें करके दिखाया कैसे फाइंड करते हैं। आजा ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। हम अपने राइट हैंड को लेंगे, पहले कौन सा वेक्टर आ रहा है? पहले ए वेक्टर आ रहा है, देन आपके पास कौन सा आ रहा है बेटा? बी वेक्टर आ रहा है। हम अपने राइट हैंड को इस तरह से ए पर रखेंगे और कल करेंगे, मतलब घुमाएंगे। किस डायरेक्शन में कल करेंगे? बी के डायरेक्शन में। और जो अंगूठा आपके पास होगा वो ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन देगा। मतलब अंगूठा जो अपने पास है वो इनकैप को बता रहा है। किसको बता रहा है? इनकैप को। मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन को अंगूठा देगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो क्या मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये जो डायरेक्शन अपने पास है बेटा, क्या ये डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर है? तो कल लास्ट में हमने आपको कहा था कि ऐसा दिखाते हैं, आउटवर्ड अपवर्ड है ना भाई साहब, आउटवर्ड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्या बोलते हैं? अपवर्ड या फिर आउटवर्ड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? आउटवर्ड। ज्यादा अच्छा वर्ड आपका आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? ऐसा हो सकता है कल क्लास में अपवर्ड लिखा है, उसको आउटवर्ड कर ले, ज्यादा अच्छा है। आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब होता है बाहर की तरफ, और इनवर्ड होता है अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसा अगर ऐसा होता तो ये आपके पास होता है बेटा इनवर्ड। ठीक है, ये आपका इनवर्ड है और ये आपका कैसा बेटा? ये आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इनवर्ड मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। समझ में बात आ रही? ऐसा राइट, ऐसा। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। फिर हमने आपसे कहा था भाई साहब कि जो ए क्रॉस बी अपने पास, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसके डायरेक्शंस हैं। हमने आपसे ये कहा था कि इसके डायरेक्शन को फाइंड करने का राइट हैंड थंब रूल से आपको रिवाइज करा दिया। ओके, अब आजा ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी जो अपने पास है वो इतना आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि बी क्रॉस ए वेक्टर कितना आएगा? बी क्रॉस ए वेक्टर। ओके, बी क्रॉस ए वेक्टर। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठीक है, आज सुनना ध्यान से, ये आपके पास क्या बेटा? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ओके, ठीक है, ऐसा चलो ठीक है, आज सुनना ध्यान से। राइट है सब, ये हमने स्टार्ट किया था। राइट है सब, ठीक है। तो हमने कहा भाई साहब ए क्रॉस बी वेक्टर का आपने निकाल दिया, ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका क्या बेटा? डायरेक्शन है। राइट है सर। अब आज ध्यान से देखना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो अपने पास है उसका क्या होगा? सुनना, तो बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा बेटा वो हमारा होगा बी ए साइन थीटा, ऐसा। और जो इसका भी डायरेक्शन अपने पास होगा बेटा, वो डायरेक्शन को कैसा होगा? सुनिए ध्यान से। इसके डायरेक्शन की बात करें, अभी हम फिलहाल आपको एनकैप से दिखा रहा हूं, इसका डायरेक्शन है, या ये क्या बेटा? इसका डायरेक्शन है। ठीक है, सुनना ध्यान से। किसका डायरेक्शन फाइंड करना है? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? अपने राइट हैंड को लेंगे, बी पर रखेंगे। किसके ऊपर रखेंगे बेटा? बी पर। और बी पर रख करके ए की तरफ कल करेंगे। हमने बी पर रखा और ए की तरफ घुमाया, क्या अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है? हमने बी पर रखा और ए की तरफ कल किया, क्या अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है? इसका मतलब इसका डायरेक्शन इनवर्ड है। इसका डायरेक्शन कैसा बेटा? इनवर्ड। इसका मतलब ये जो इनकैप है इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? इसका जो डायरेक्शन अपने पास है बेटा वो इनवर्ड है, ऐसा। और इनवर्ड को दिखाने का तरीका अपने पास होता है, इस तरह से गोला बनाइए और उसके अंदर क्रॉस बना दीजिए। ये किसको दिखा रहा है बेटा? ये इनवर्ड को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ये इनवर्ड को। बात समझ में? हाँ, फिर से देख, हम क्या करेंगे? बी क्रॉस ए निकालना, हम बी पर हाथ रखेंगे, ए की तरफ कल करेंगे, तो क्या ये अंदर की तरफ जा रहा है? अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है इसका मतलब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है सर जी? अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आपके पास है बी ए साइन थीटा के बराबर। ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका क्या बेटा? डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही? ठीक है सर। इस वाले केस में हमने क्या देखा था? ये इसका मैग्नीट्यूड था और ये इसका डायरेक्शन आपके पास क्या आया था बेटा? डायरेक्शन इसका गोला बना करके डॉट, मतलब ये आउटवर्ड डायरेक्शन आया था। कैसा डायरेक्शन आया था? आउटवर्ड, बाहर की तरफ डायरेक्शन, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक है सर। अब आजा ध्यान से देखना,
ये मैग्नीट्यूड अपने पास हो गया डायरेक्शन। देखो इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना ए बी साइन थीटा और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना बेटा बी ए साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा बेटा सेम है। बट डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ और इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ। देखना इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ और इसका डायरेक्शन बेटा अंदर की तरफ। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? और सुनना ध्यान से, क्या यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर है भाई साहब, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा सेम है। इसका मैग्नीट्यूड कितना ए बी साइन थीटा और इसका अपने पास क्या बी ए साइन थीटा, दोनों कैसे बेटा सेम है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है बट डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं है। इसका मतलब भाई साहब अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अगर मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन सेम नहीं है तो दोनों सेम नहीं होंगे, क्योंकि दोनों को सेम होने के लिए, दो वेक्टर को सेम होने के लिए, इक्वल होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का बट डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब डायरेक्शन अलग है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। बात समझ में आ रही? एक का डायरेक्शन बेटा बाहर की तरफ है और एक का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। बात समझ में आ रही? इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। हाँ ये तो बराबर, उनके मैग्नीट्यूड बराबर बट उनके ये वेक्टर आपस में बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही? आ जाओ, फिर हमने कल तुम्हें ये बात समझाया था, सुनो कि इनको बराबर करके कैसे लिख सकते हैं। आज ध्यान से देखना, माइनस जो होता है ना, माइनस हमने कहा था जो माइनस अपने पास होता है वो डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं। जैसे आपके पास, अगर आप ऐसा सोचो, ऐसा मन में इमेजिन करो कि इधर की तरफ आपके पास है बेटा, इधर की तरफ आपके पास है आई कैप और ये आपके पास है जे कैप, तो बाहर की तरफ आपके पास क्या होगा बेटा के कैप और अंदर की तरफ क्या होगा बेटा वो आपके पास क्या माइनस के कैप होगा। समझ में बात आ रही है? तो मैं तुमसे कह सकता हूं क्या ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन जो आपने आउटवर्ड लिखा है इस तरह से, क्या ये डायरेक्शन बाहर की तरफ है? ये जो आउटवर्ड मतलब क्या होगा डायरेक्शन बाहर की तरफ। जब ये डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो क्या बाहर के डायरेक्शन तुम लोग के कैप से दिखा रहे हैं? किससे दिखा रहे हैं? के कैप से। तो मैं यहां लिख सकता हूं भाई साहब ये आपके पास आ रहा है के कैप, बाहर की तरफ की डायरेक्शन। ठीक है ऐसा। अब आजा ध्यान से देखना, B क्रॉस A ये डायरेक्शन क्या बेटा अंदर की तरफ है, तो क्या मैं अंदर वाले डायरेक्शन को माइनस के कैप से दिखा सकता हूं? क्या यहाँ पे लिखा हुआ कि अंदर का डायरेक्शन माइनस के कैप, बाहर का डायरेक्शन प्लस के कैप, तो क्या मैं अंदर के डायरेक्शन को माइनस के कैप से दिखा सकता हूं? बोलो, बात समझ में आ रही? ऐसा। ठीक है ऐसा। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा आपको मिटा करके एक जगह पे लिख रहा हूं, ये सारी बातें अपने पास हो गई। अब आजा, मैं आपसे क्या रिजल्ट लिखना चाह रहा हूं, आ जाओ सुनना ध्यान से, सारा कल वाला रिवाइज करा रहा हूं, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं। बात समझ में आ रही? आ जाओ, क्या देखा एक बार फिर से लिख रहे हैं, आ जाओ ध्यान से देखना। आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा, सब्र रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? बहुत लेट आया, आखिरी दिन है चैप्टर का, आपको बता रहे रास्ता, उस रास्ते पे चलिएगा तो समझ आना स्टार्ट होगा। चलिए बात को समझिए। तो हमने पहला रिजल्ट क्या देखा कि सर जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो अपने पास आया बेटा वो आपके पास आया ए बी साइन थीटा, क्या ये के कैप आया था? और जो दूसरा आपके पास आया बच्चे हमने देखा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्या इसका जो रिजल्ट अपने पास आया था बी ए साइन थीटा, क्या आपके पास ये माइनस के कैप था? बात समझ में आ रही? ऐसा। एक मिनट ध्यान से इसको देखना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्या ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस ए बी साइन थीटा के कैप, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सुनो तो ध्यान से, क्या ये माइनस बाहर आ जाएगा ना भाई, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब मैं यहां से देख रहा हूं कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, क्या ये आपको पहचाना सा लग रहा है? क्या ए बी साइन थीटा के कैप, क्या ए बी साइन थीटा के कैप क्या इसके बराबर है? अगर इसके बराबर तो मैं लिख सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस क्या बेटा बी वेक्टर, बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां से रिजल्ट आपके पास ऐसा आया, इस माइनस को इधर भेज देंगे तो हम ऐसा लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बात समझ में आई? मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ है तो माइनस, अगर बाहर की तरफ है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। समझ में आता है? अगर P क्रॉस Q का डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो Q क्रॉस P का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। ठीक है, बात समझ आ रही जी? माइनस तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब माइनस के कैप रहेगा। अगर इधर तुम के कैप बोल रहे तो उधर क्या रहेगा? माइनस के कैप, राइट। अगर आप इधर के डायरेक्शन को एन कैप बोल रहे तो अपोजिट वाला डायरेक्शन माइनस एन कैप होगा।
बोलना यार, Yes, sir. बात समझ में आ रही? अगर आपने इधर के डायरेक्शन को एन कैप बोला तो अंदर के डायरेक्शन क्या माइनस एन कैप हो जाएंगे। समझ में बात आ रही? ऐसा ठीक है। ऐसा तो ये हमने लास्ट क्लास तक देख लिया था क्या? इतनी बातें इतनी बात हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, राइट। अब आगे चलते हैं, आइए सुनिए ध्यान से, क्या देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं। आ जाओ ध्यान से देखें। अगर मैं तुमसे कहूं अपने पास कुछ ऐसा है, सुनना ध्यान से, पहला नोट करके लिखेंगे, बात नहीं करी, नोट पहला। अगर मैं आपसे कहूं कि सर जी ए क्रॉस ए मुझे निकालना है तो क्या होगा? ए क्रॉस ए निकालना आपके पास तो क्या होगा? ठीक है। तो क्या अगर देखा जाए तो आपके पास क्या होगा? इसको मन में ए, तो ये भी दोनों कैसे अपने पास है? ए है। तो अगर दोनों सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? दोनों वेक्टर अगर सेम है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये आपके पास हो जाएगा ए साइन 0। ऐसा डायरेक्शन कुछ भी होगा, मान लिया अपने पास डायरेक्शन एन कैप, ऐसा बोल दिया, ठीक है। ऐसा तो यहां से देखिए भाई साहब, इस साइन 0 की वैल्यू कितना होती है? साइन 0 की वैल्यू कितना? 0 भाई साहब, 0, राइट। ऐसा तो यहां से पता चला कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो अपने पास है वो किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर। बात समझ में आ रही? ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं तुमसे कहूं कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 के बराबर आ रहा है तो क्या बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी किसके बराबर होगा बेटा? 0 के बराबर। इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहूं कि ए कैप वेक्टर क्रॉस ए कैप, क्या ये भी 0 के बराबर? ये भी तो वेक्टर है। अरे भाई दोनों सेम अपने पास ए कैप है, तो क्या इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं सर जी, आपने जैसा ऐसा लिखा, मैं यहां से कह सकता हूं कि I क्रॉस I इज इक्वल टू 0, J क्रॉस J इज इक्वल टू 0 और K क्रॉस K इज इक्वल टू 0। क्या मैं सही कह रहा? Yes, sir. अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसा तो ये रिजल्ट अपने पास आ रहा, कहां पे से नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? चला जा, सुन बात समझ आ। ऐसा तो हमने देखा ए क्रॉस ए की वैल्यू 0 आ रही है, तो बी क्रॉस बी की वैल्यू कितना भी होगी? 0। और ये आपके पास है ए कैप क्रॉस ए कैप किसके बराबर बेटा? 0 के बराबर, राइट। ऐसा अब यहां से ये सारे के सारे किसके बराबर हो गए? 0 के बराबर। तो मैं यहां से नोट करके लिख सकता हूं, सुनना ध्यान से, क्या लिख सकते हैं भाई साहब? आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू अपने पास क्या? 0 के बराबर होगा। Yes. अरे बोलो, बात समझ में आई? ठीक है। ऐसा तो ये हमने रिजल्ट को ऑब्टेन किया, राइट। ऐसा चले आप इतना नोट करें, जो आपका नहीं नोट है उससे नोट करें। सब आई क्रॉस आई की वैल्यू, चाहे अपने पास है जे क्रॉस जे की वैल्यू, चाहे अपने पास के क्रॉस के की वैल्यू, सारी की वैल्यू किसके बराबर हो रहा है बेटा? 0 के बराबर, राइट। ऐसा और आपसे हमने कहा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ है तो याद रखिए बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा बेटा? अंदर की तरफ होगा। ओके, बात समझ में आ रही? चलो ठीक है, आज सुनना ध्यान से, हम आगे चलते हैं। सुनो ध्यान से, अगर माना सर जी, एक मिनट बच्ची, चलो अब हमने क्या माना कि आपके पास ये ए वेक्टर है और ये आपके पास बेटा बी वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल अपने पास क्या बेटा? थीटा है। मैं आपसे कहूं कि एक मिनट, सॉरी फिगर गलत बना रहा हूं, फिगर को बड़ा कर रहा हूं, ठीक है सर, सॉरी। चलो आगे डायरेक्ट चलते हैं। माना गुरुजी आपके पास ये ए वेक्टर है, हम बोला चलो ठीक है, ये आपके पास है गुरुजी बी वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल क्या अपने पास बेटा? इस बार 90 डिग्री। आजा ये वाले रिजल्ट को देख ले, नोट नंबर 2, जो करना कर ले भाई साहब। नोट नंबर 2 है कि माना इफ अपने पास बेटा ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, अगर ऐसा है, बात समझ में आ रही, तो क्या अपने पास रिजल्ट क्या आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू अपने पास क्या होगा? सुने ध्यान से, क्या ए बी साइन थीटा होगा बेटा? और ए बी साइन थीटा अपने पास होगा, ध्यान से देखिए, तो मैं लिखूंगा ए बी साइन थीटा। क्या थीटा किसके बराबर है बेटा? बात समझ में आ रही है? थीटा आपके पास 90 के बराबर है। और आप क्या इसके डायरेक्शन को फाइंड कर पाओगे? तो क्या आप डायरेक्शन को फाइंड करना है तो किसका डायरेक्शन निकालना है? ए क्रॉस बी का निकालना है बेटा। तो क्या अपने हाथ को ए पर रखेंगे? किसके ऊपर रखेंगे बेटा? ए पर। और कल करेंगे किसके डायरेक्शन में? बी के डायरेक्शन में। तो क्या अंगूठा बाहर की तरफ आएगा? क्या अंगूठा बाहर की तरफ आएगा? तो मैं कह सकता हूं इसका जो डायरेक्शन अपने पास है क्या बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? आउटवर्ड नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? आउटवर्ड नॉर्मल, राइट है साहब, ठीक है। अब आज ध्यान से देखिए तो क्या इसकी वैल्यू अपने पास आई। अगर मैं आपसे इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, ए क्रॉस बी, सुनना ध्यान से प्लीज, तो ये आपके पास आया ए बी कुछ ऐसा। क्या आ रहा आपके पास? ये ए बी और इसके डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहे, ठीक है। ऐसा बात समझ में आ रही? ओके, आजा। अगर मैं इसी बेसिस पे आपसे ऐसा कहता हूं कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्या होगा, सुनना ध्यान से, प्यार से पढ़ेंगे। आ जाओ, पहले यहां पे बना लेते हैं इस तरह से, ऐसा
और ये बाहर की तरफ है। ये बाहर वाला के कैप है, अंदर वाला माइनस के कैप है। बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ माइनस के कैप, बाहर वाला के कैप, और ये जो अपने पास है आई कैप, और ये जो अपने पास है माइनस आई कैप, राइट। ऐसा ऊपर हम जानते हैं जे कैप और नीचे हम क्या जानते हैं, माइनस जे कैप। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं। आ जाओ गुरुजी, क्या निकालते हैं, आई क्रॉस जे निकालते हैं। सुनना ध्यान से, आ जाओ। तो आई क्रॉस जे निकालेंगे तो सबसे पहले आई का मैग्नीट्यूड, फिर जे का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच क्या एंगल। आ जाओ, आई और जे के बीच के एंगल को देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चे। आई इधर की तरफ है और जो जे अपने पास है इधर की तरफ है, तो क्या दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि आपको 90 डिग्री ऐसा लिख सकता हूं भाई, ठीक है। ऐसा तो हमने क्या देखा, आई क्रॉस जे की वैल्यू आई और जे और साइन 90 अपने पास कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ऐसा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन की बात करो गुरुजी, डायरेक्शन की बात करो। तो जब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आई पे हाथ रखेंगे और जे की तरफ कल करेंगे। तो क्या मैं आई पे हाथ रखा और जे की तरफ कल किया, क्या बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है? और क्या इस वाले डायरेक्शन को क्या हम किस चीज से दिखा रहे हैं बेटा, किससे दिखा रहे हैं, के कैप से। बात समझ में आई? तो क्या मैं कह सकता हूं इसका डायरेक्शन आपके पास क्या के कैप है, बोलो। अब यहां से अपने पास आया आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस ऑफ आई, मतलब आई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, अरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो ये आपके पास 1 इंटू ऐसा, साइन 90 की वैल्यू 1, और ये आपके पास क्या बेटा, के कैप ऐसा। तो क्या मैं इस यहां से कंक्लूड करके बोल सकता हूं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या आपके पास के कैप आया, क्या ऐसा आया क्या, अरे बोलो, बात समझ में आई? तो ये आपके पास आया आई क्रॉस जे की वैल्यू किसके बराबर आपके पास आ रहा है, के कैप के बराबर आ रहा है, ठीक है ऐसा। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास के कैप के बराबर आ रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं, आजा ध्यान से देखना, अब तुम बताओ कि जे क्रॉस के की वैल्यू आपके पास क्या होगा, और उसी तरह से अपने पास के क्रॉस आई की वैल्यू आपके पास क्या होगी। आइए जे क्रॉस के की वैल्यू की बात करते हैं। जे कहां गया भाई साहब, जे यहां पर अपने पास है और के बाहर की तरफ है, तो जे पे हाथ रखेंगे इस तरह से और के की तरफ कल करेंगे। क्या के बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ कल करें, अंगूठा इधर की तरफ गया क्या, आई क्या, बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां से कंक्लूड कर रहा हूं भाई साहब, ये क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आई कैप, राइट ऐसा। अब क्या करें, के क्रॉस आई जाना, क्या जाना भाई साहब, के क्रॉस आई, के बाहर की तरफ है और आई इधर की तरफ है, बोलो ऐसा है क्या। अब मैं कहां पे हाथ रखूंगा, के पे पहले के आ रहा है कि पहले आई आ रहा है, के, तो के पे हाथ रखेंगे और आई की तरफ कल करेंगे, ऊपर की तरफ गया है क्या। इसका मतलब भाई साहब इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्या आपके पास ही कैसा आ रहा है भाई साहब, ये जे कैप आ रहा है क्या, अरे बोलो ना यार, बात समझ में आ रही है, फील भी आना चाहिए। चलो आओ जब बात को समझो, ठीक है ऐसा। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, कुछ बात करेंगे। तो के क्रॉस आई की वैल्यू अपने पास क्या बेटा, जे कैप ऐसा आ रहा है। किसी को कोई डाउट है? चलो चीजों को आसान कर देते हैं, आइए, इतना बाबा बनने की जरूरत नहीं, आ जाओ आसान कर देते हैं, आ जाओ। ये आपके पास है आई, ये आपके पास है बेटा जे, और ये आपके पास है क्या बेटा, के। समझ में बात आ रही? चलना कैसे बेटा, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा। आइए क्या निकालना आपके पास, सुनना ध्यान से, आज ध्यान से समझ। सर जी मुझे आई क्रॉस जे निकालना, मैं ऐसे चलूंगा आई क्रॉस जे, यहाँ पे लिखूंगा आई क्रॉस जे, तो क्या बचा के, तो आंसर क्या हो जाएंगे बेटा, के कैप, राइट ऐसा। सर जी हमें जे क्रॉस के निकालना है, मैं यहां से यहां चलूंगा, तो क्या आपके पास जे क्रॉस के जो अपने पास है क्या बेटा, आई कैप ऐसा है क्या, बोलो ऐसा। अब अपने पास के क्रॉस आई निकालना है सर जी, तो हम कैसे निकालेंगे, के क्रॉस, सॉरी ये हम कैसे निकालेंगे, के क्रॉस आई। अगर ऐसा निकालना, के कहां गया भाई साहब, के यहां, तो क्या मैं ऐसे जाऊंगा, तो के क्रॉस आई अपने पास क्या बेटा, जे की तरफ गया। समझ में बात आ रही है? शांति बना के सुनेंगे, कोई दिक्कत है यहां तक, अरे बोलो, चीजों का आसान कर दिया। अब ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या ये क्लॉकवाइज जा रहा हूं, अगर क्लॉकवाइज जाऊंगा तो पॉजिटिव, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो नेगेटिव, याद रखिएगा। अगर मैं अपने पास एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लगा देंगे आगे में, बोलना यार, हाँ नहीं चला, चल बात को समझ, सुन, हाँ निगेटिव लगाएंगे। जैसे अपने पास सर जी हम उल्टा चले, क्या जे क्रॉस आई चले, उल्टा चलेंगे, जे क्रॉस आई, अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो जे क्रॉस आई आपके पास क्या हो जाएंगे, माइनस के कैप। बात समझ में आ रही? ओके, जो चलना चल उल्टा, और अपने पास के क्रॉस जे चलेंगे ना, उल्टा चलेंगे तो 12 के बाद 11, 11 10 9 ऐसा, राइट ऐसा। तो के क्रॉस जे अगर मैं चला, के क्रॉस जे चलूंगा तो आपके पास माइनस आई कैप आएगा। किसी को कोई दिक्कत है? और कौन सा बच रहा भाई साहब,
आई क्रॉस के बच रहा है क्या? अगर मैं आई क्रॉस के चलूंगा तो क्या आपके पास ये माइनस जे कैप आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? बात समझ में आ रही? इस रिजल्ट को याद रखिएगा क्योंकि इसका यूज करेंगे अभी, जस्ट इसका यूज करेंगे। समझ में बात आ रही है? फिर से देख, आई क्रॉस जे के के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर और के क्रॉस आई किसके बराबर? जे के बराबर। समझ में बात आ रहा ना भाई? ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, आप इसे नोट कीजिए। चलिए आइए, सुनिए ध्यान से बेटा, आइए आ जाओ, सुनना ध्यान से कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर अपने पास है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवन इन अ कंपोनेंट फॉर्म। सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज सुनना ध्यान से। टॉपिक ही आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, सीखना बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवन इन अ कंपोनेंट फॉर्म, गिवन इन अ कंपोनेंट फॉर्म। अगर आपके पास कोई कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? बात को समझिए, आइए सुनिए ध्यान से। माना आपके पास बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवन इन अ कंपोनेंट फॉर्म, माना आपके पास कोई ए वेक्टर है, वो किसके बराबर गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में? एक्स आई कैप प्लस आपके पास क्या बेटा? ए वाई जे कैप प्लस आपके पास क्या बेटा? ए जेड के कैप। दूसरा जो वेक्टर आपके पास है बी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास है बी एक्स आई कैप प्लस दूसरा अपने पास है बी वाई जे कैप प्लस आपके पास है बी जेड के कैप। ये कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो गया। हमें करना क्या? इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना। सुनना ध्यान से, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ए क्रॉस बी के तलाश में कि ए क्रॉस बी करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। तो सुनना, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, आज सुनो ध्यान से। ए क्रॉस बी आपको निकालना, ओके चलो आ जाओ, हम लोग इसको डिटरमिनेंट के थ्रू इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ। कैसे? ए क्रॉस बी आपको निकालना है, आप क्या करेंगे? पहले ए आ रहा है कि पहले बी आ रहा है? ए आ रहा, राइट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप अरेंज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले आई कैप, देन आपके पास जे कैप, देन क्या लिखेंगे बेटा? के कैप। लिख दिया सबसे टॉप पे, आ जाओ। पहले ए आ रहा है कि पहले बी आ रहा है? पहले ए आ रहा है, तो पहले ए का जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, जो ए का है सारा उसके नीचे लिखाएगा, राइट है सब। ए का एक्स कंपोनेंट एक्स है, ए का वाई कंपोनेंट अपने पास ए वाई है और ए का जेड कंपोनेंट आपके पास क्या है? ए जेड है। या फिर ऐसे कह सकते हो, आई के साथ वाला आई के नीचे, जे के साथ वाला जे के नीचे, के साथ वाला के के नीचे। तो मैं ऐसा लिखूंगा, आई के साथ वाला आई के नीचे, जे के साथ वाला जे के नीचे और के साथ वाला के नीचे। बात समझ में आई? इन द सेम वे बी वेक्टर के लिए अरेंज करूंगा। क्या बी वेक्टर आपके पास है बेटा? ध्यान से देखिए, बी एक्स और ये आपके पास है बी वाई और ये आपके पास क्या बेटा? बी जेड। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। आज सुनना ध्यान से, इसको सोल्व कैसे करते हैं गुरुजी? जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो उसको खुद सोल्व करेंगे आगे जाकर, ठीक है, जब सर आपको डिटरमिनेंट्स वगैरह पढ़ाएंगे तब। अभी आप सीख लिए, सारे को सीखना है, मैथमेटिक्स बायो सबको सीखना, सबको काम आएगा। ऊपर में सबसे पहले प्लस, देन आपके पास माइनस, देन आपके पास क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। ओके, आ जाओ। देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले आई कैप लेंगे। क्या लेंगे बेटा? आई कैप। आई कैप ले लिया, ओके आ जाओ। अब आई कैप को देखेंगे, देखिए सुनिए ध्यान से, ये जो अपने पास है बेटा, ये क्या कहलाता है? रो। ये क्या कहलाता है बेटा? रो। और ये क्या कहलाता है बेटा? कॉलम कहलाता है। बात समझ में आ रही? हाँ, कहाँ माइनस आया? हाँ ये आता है, ये रूल्स है, ये रूल्स है, हाँ रूल्स है, राइट है सर। आगे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, कोफैक्टर वगैरह लेते हैं, वहां से आता है, ठीक है। खैर, सबकी पोजीशन का नाम होता है 1 2 1 इस तरह से, राइट है सब। 1 1 1 2 1 3 कुछ इस तरह से नाम होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। खैर आपने वो फिजिक्स में इतना नहीं जानना। चलो आगे सुना ध्यान से। तो ये आपका रो 1 है और ये आपके पास बेटा कॉलम 1 है। बात समझ में आ रही? ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये रो 1 रो 2 रो 3। किसी को कोई दिक्कत? समझ में बात आ गई, राइट है सर। अब आजा ध्यान से देखना बेटा, हम क्या करेंगे। सबसे पहले आई आपने लिखा है, तो आई कौन से रो में है? फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, यही तो है। आई जो अपने पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले क्या करूंगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छिपा दूंगा। छिपा दिया क्या?
अरे छिपा दिया क्या? जब मैं छिपा दूंगा तो आपके पास क्या बच रहा है? ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड बच रहा है क्या? अब मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई लूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मैं ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई करूंगा? समझिएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आज सुनना ध्यान से, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां पे लिखूंगा गुरुजी, हम ध्यान से देखे, फिर से देखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा दिया, आपके पास ए वाई बी जेड, मैं क्या करूंगा? ए वाई और बी जेड को मल्टीप्लाई करूंगा, देन माइनस करूंगा, देन क्या करूंगा बेटा? माइनस। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ए जेड और बी वाई से माइनस करूंगा, कहानी खत्म। वंस मोर, फिर से समझ, हम क्या करेंगे? पहला किसकी बारी अपने पास आ रही? आई की। आई फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में, तो क्या मैं इसको छिपा दिया? आपके पास क्या बच रहा बेटा? जो बच रहे हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या अपने पास है? ए वाई को बी जेड से और बी वाई को ए जेड से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सुन रहे ध्यान से, तो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मैंने वही किया है क्या? बोलना। चले खैर खत्म। आ जाओ, आई के ऊपर क्या बेटा? प्लस था, तो आई के आगे आपके पास प्लस आएगा। क्या बच्चों? माइनस सब रूल है, को फैक्टर को निकालने का तरीका है मैथमेटिक्स में, राइट? ऐसा बस, ये जो वेक्टर है ना मैथमेटिक्स है भाई, इसका यूज करते हैं फिजिक्स में, ठीक है? आप 12वीं में जाओगे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे सर फिर से वेक्टर पढ़ाएंगे, वो थोड़ा इनहांस लेवल का होगा, थोड़ा बढ़ के होगा इससे। हाँ बोल। हाँ जी सुनना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर इन दोनों को माइनस करके, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाना है। जी क्या बोल? नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है? इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, फिर इनको इससे मल्टीप्लाई करना है। नहीं, थोड़ा सा चांसेस के माइनस का थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। आपको करना क्या है? यहां से इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? कहाँ? एजेड बी वाई, अच्छा आगे पीछे, ये दोनों आगे पीछे तो कर सकते हैं भाई। 2 into 3 3 into 2 दोनों का सेम रिजल्ट आएगा ना? अरे 2 into 3 3 into 2 दोनों का सेम रिजल्ट 6 6 आएगा ना भाई? बात समझ में आ रही? तो ऐसा तो वो तो कर सकते हैं, बट सीक्वेंस याद रखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फैक्टर को निकालने का तरीका है। समझ बात आ रही है? चलिए आइए सुनिए ध्यान से, आ जाओ। अब किसकी बारी आ रही है बेटा? आई कैप का बारी खत्म, जे कैप की बारी आ रही है। क्या जे कैप के ऊपर माइनस है तो सब ऐसा लिखेंगे माइनस जे कैप, फिर से डब्बा बनाएंगे। अब आ जाओ, जे कैप कौन से कॉलम में है, कौन से रो में है? हमने देखा अपने पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आइए ध्यान से देखिए गुरुजी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको छिपा देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किसी को दिक्कत है? फिर से देखो, छिपा दिया। क्या मैं ax को bz से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ax bz माइनस, उसके बाद bx को az से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं bx को az से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आइए, किसकी बारी अपने पास आ रही है? गुरुजी प्लस k कैप बाकी रह गया। चलो खैर आ जाओ, प्लस k कैप कौन से रो में? फर्स्ट रो में। कॉलम कौन सा बेटा? थर्ड कॉलम है। तो मैं यहां से कह सकता हूं, ध्यान से देखिए, क्या देखो ध्यान से बेटा, क्या क्या बच रहा है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो रहा है x by माइनस, आ जाओ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ay और ये आपके पास क्या बेटा? bx। समझ में बात आई? अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वंस मोर या नो मोर? समझ में आ गया? सबसे पहले ऊपर प्लस माइनस देन प्लस, बच्ची समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत किसी आप लोग को? ये बातें अपने पास हो गई, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, राइट? बात समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो फिर ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बस एक क्वेश्चन करा के आपको छोड़ रहा हूं, ठीक है? आज इसी बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराते हैं। ए बेटा ठीक है, हाँ लिख लो, सॉरी आप इसे पहले नोट कर लीजिए, आप पहले इसे नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बात को समझिए, आइए एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए आ जाओ, जो कि आप सीख जाएंगे। चलिए सुनना ध्यान से, आ जाओ। राइट, ये सारा चीज हमने देख लिया बेटा। आ जाओ, माना कि आपके पास एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड। ये क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड क्या करना बेटा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। बात समझ में आ रही? फाइंड ये एंड ये दोनों आपको फाइंड करना है, समझिएगा ध्यान से। माना कि आपके पास ए वेक्टर गुरुजी कुछ ऐसा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा मान लिया। और जो बी वेक्टर आपके
आपके पास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ, ध्यान से देखना इसको कैसे सोल्व करेंगे गुरुजी। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इसको मिटा रहा हूं, सुनना ध्यान से। आ जाओ, इसको कैसे सोल्व करेंगे एक बार आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से प्लीज। हाँ भाई, पहले तो सीख तो ले। तो आपको इसको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, आपको फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आ जाओ ध्यान से देखिए, चलिए आइए। तो ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है बेटा। तो क्या सबसे पहले ऊपर में आई कैप, जे कैप और ये के कैप लिख देंगे। अब आई के साथ वाला आई के नीचे, जे के साथ वाला जे के नीचे, के साथ वाला के। पहले ए आ रहा है कि पहले ए आ रहा है, तो ए के आई के साथ 2 है और 2 3 4 राइट ऐसा। और इसके साथ कितना बेटा 1 1 1, कुछ नहीं, इसका मतलब आगे क्या बेटा 1। आजा, आपको करना है क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को फाइंड करना है। ओके, सबसे पहली बात अपने ऊपर प्लस माइनस, देन आपके पास क्या करेंगे प्लस करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने आई कैप को लिख दिया। चलो आ जाओ, अगर मैं आई कैप को लिखा तो इन दोनों को छिपाऊंगा तो क्या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 माइनस 4 क्या ऐसा होगा क्या। चलो माइनस जे कैप हमने कर दिया। ओके, आजा, इस वाले रो और इस वाले कॉलम को अपने पास है ना बेटा छिपाएंगे, तो क्या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 ऐसा होगा क्या, बोलो। अब आजा ध्यान से देखना, अब मैं यहां से क्या करूंगा भाई साहब, प्लस के कैप की बारी आ रही है, इसको छिपाऊंगा इसको छिपाऊंगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 और इससे मल्टीप्लाई करूंगा आपके पास 3। क्या किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई आपत्ति है? चलिए बात को समझिए। यहां से मैं अपने पास देख रहा हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास कितना आ रही है, 3 में से 4 जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू माइनस आई कैप। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, क्योंकि 1 से अगर आई कैप तो क्या ऐसा लिख सकता हूं माइनस आई कैप। चलिए आइए, ये अपने पास -2 मतलब +2 जे कैप ऐसा लिख सकते हैं, और ये आपके पास है माइनस के कैप। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? yes, बात समझ में आई? आज यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं, एक पार्ट तो अपने पास हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो क्या आप जानते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर, क्या ये जो वेक्टर है ये नया वेक्टर है क्या, एक कंपोनेंट फॉर्म में, ये जो वेक्टर आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है ना भाई, तो क्या इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं करेंगे, आई के आगे वाले का स्क्वायर, जे के आगे वाले का स्क्वायर और के आगे वाले का स्क्वायर। क्या आई के आगे कितना है -1 का स्क्वायर, प्लस जे के आगे कितना है 2 का स्क्वायर, और ये के आगे कितना है -1 का स्क्वायर। क्या मैं ऐसा करूंगा? अगर मैं ऐसा करता हूं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है ये 1 हो जाएंगे भाई साहब, और ये भी अपने पास कितने हो जाएंगे 1, और ये आपके पास कितना 4, इट मींस कितना बेटा 6 √6 आपके पास इसके मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? बात समझ में आ रही है? क्या तुम तो स्मार्ट है, 1 मिनट, तुम स्मार्ट हो तो क्या तुम ये भी बता सकते हो गुरुजी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल भी मुझे आता है, क्या तुम निकाल सकते हो? क्या कभी 2 वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में होगा तो उसके बीच के एंगल को निकालने के लिए सिखाया था, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपन मॉडुलस ऑफ a इनटू b। अरे भूल गए क्या? सुन एक बार रिवाइज करा रहा हूं, लास्ट क्लास में हमने कहा था जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था कि कभी भी 2 वेक्टर अपने पास अगर बेटा कभी भी 2 वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन कितना बच्चे ए बी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? क्या आप थीटा भी निकाल सकते दोनों के बीच का एंगल? अरे नहीं आया, आप यहां से भी तो जा सकते हैं ना भाई। सुन तो, आपने क्या देखा सर जी, आपने ये चीज दिखाया मुझे कि भाई साहब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। क्या आप ऐसा भी तो जानते हैं, ये भी तो फॉर्मूला है। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड आपने निकाला कितना है बेटा, ध्यान से देख, आपके पास √6 है क्या, कितना है √6, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, √, जो भी अपने पास निकाल लोगे और इसका भी निकाल लो, ला के डिवाइड कर दो, क्या साइन थीटा, वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, चाहे यहां से मन करे तो यहां से निकाल, यहां से मन करे तो यहां से निकाल। समझ में बात आई? इसी तरह से वेक्टर का खत्म, वेक्टर के सारे चीज हमने कंप्लीट कर दिए हैं। स्टिल अगर कुछ छूटा हो ऐसे तो चांसेस कम है, फिर भी राइट है सर। एक पॉलीगॉन लॉ अपने पास है और एक अपने पास पैरेललोग्राम्स लॉ है। ये कोई लॉ वगैरह नहीं है, ये ऐसे ही फालतू है, मतलब आपको डायरेक्शन देता है, ठीक है। हम किसी दिन बता देंगे आपको, ठीक है, ऐसा कोई इसमें ऐसा नहीं। जो आपके काम का जिसकी 12वीं में यूज है वो सारा चीज हमने करवा दिया है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस भी करवाए थे बीच में, आप लेक्चर को देखे, सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए गए। ओके चलिए आज के लिए ओवर चैप्टर। इसी तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके चलिए।